का ट्रंप का सपना कनाडा हो अपना। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने इरादे जता दिए हैं और इरादे बाकायदा उन्होंने एक मैप जारी करके बताया है कि कनाडा को हम अपना बनाएंगे। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का एक नया नक्शा पोस्ट किया है। बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर नया मैप पोस्ट किया है और इस मैप में कनाडा को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है। तो ये बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने नया मैप पोस्ट किया है। 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। औपचारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति वो चुने जा चुके हैं और ये वो मैप है, ये वो मैप है। जरा देखिए, इसमें कनाडा को अलग देश के बजाय यूनाइटेड स्टेट्स का ही हिस्सा बताया गया है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप अपने इरादे जता चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हम सब्सिडी नहीं दे सकते हैं कनाडा को, अब और सब्सिडी नहीं दे सकते हैं, अब आप हमारा स्टेट बन जाइए और फिर उसके बाद फिर हम आपको सारी सुविधाएं देंगे जैसा कि बाकी राज्यों को मिलता है। तो कनाडा में एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार बताते रहे कि अब कनाडा को हम अपना हिस्सा बनाएंगे, या कनाडा को कहा कि आप हमारा हिस्सा बन जाइए, लेकिन अब ये सीधे सीधे मैप जारी करके बता दिया, इरादे जता दिए कि कनाडा को हम अपना राज्य ही मानते हैं, यूएस का ही हिस्सा मानते हैं, कनाडा को कोई अलग देश नहीं मानते हैं। तो कनाडा में एक तरफ जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे चुके हैं, नए पीएम पद की खोज हो रही है। अनीता आनंद, भारतवंशी जो हैं अनीता आनंद, नए पीएम बन सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच कनाडा में जो अस्थिरता का दौर है, इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप की नजर है कि कनाडा को हम अपना हिस्सा बनाएं और ये मैप जारी करके उन्होंने ये पूरा बता दिया, अपने इरादे जता दिए हैं। तो ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका कैसा होगा, जरा आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए। ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका, इसमें अमेरिका 98.27 लाख वर्ग किलोमीटर, इसमें कनाडा 99.85 लाख वर्ग किलोमीटर और ग्रीनलैंड 21.66 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी ट्रंप का जो ग्रेटर अमेरिका है, टोटल क्षेत्रफल है, एरिया है 219.78 लाख वर्ग किलोमीटर। तो अमेरिका का अपना इलाका, उसके में कनाडा को मिलाते हैं 99.85 लाख वर्ग किलोमीटर, ग्रीनलैंड को भी मिलाने की बात हो रही है। तो ये अपने आप में जो ग्रेटर अमेरिका, ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका कैसा होगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से इरादे भी जता दिए हैं कि ये ग्रेटर अमेरिका हम कनाडा को मिलाकर बनाएंगे। तो ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका कैसा होगा ये हमने दिखा दी। अब आबादी के हिसाब से देखिए, आबादी अमेरिका की 33.49 करोड़, कनाडा की 4 करोड़ और ग्रीनलैंड की 56,000। अब ये ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका कैसा होगा, कुल आबादी इसकी हो जाएगी 37 करोड़ से ज्यादा, क्षेत्रफल भी 219 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा और कुल आबादी 37 करोड़ से ज्यादा। ये ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। उससे पहले इन्होंने इरादे जता दिए हैं कि कनाडा को अब अलग देश नहीं मानते हैं हम, कनाडा को अब यूएस का हिस्सा हम मानते हैं। अब ये इसमें जीडीपी के हिसाब से देखते हैं तो अमेरिका की जीडीपी 29.01 ट्रिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर जीडीपी है। कनाडा की 2.14 ट्रिलियन डॉलर और ग्रीनलैंड की 3.3 बिलियन डॉलर, ये ग्रीनलैंड की जीडीपी। अब इन तीनों को मिलाकर अमेरिका, जो ग्रेटर अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप का सपना है, डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं ग्रेटर अमेरिका बनाना, ये कुल जीडीपी हो जाएगी 31 ट्रिलियन से भी ज्यादा, 31 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की जीडीपी। कनाडा की जीडीपी को मिलाना चाह रहे हैं अमेरिका में। 2.14 ट्रिलियन डॉलर की जो जीडीपी है कनाडा की, कनाडा को यूएस का स्टेट बनाकर, ग्रीनलैंड को भी यूएस का स्टेट बनाकर, और इन दोनों को अमेरिका का हिस्सा, यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा बनाकर जीडीपी भी बढ़ जाएगी 31 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा। सब्सिडी जो अभी कनाडा को दी जा रही है या टैरिफ में छूट दी जा रही है, वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यूएस का स्टेट है और स्टेट से रेवेन्यू भी आएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम आपको सब्सिडी क्यों दें, हम आपको टैरिफ में छूट क्यों दें, आप आ जाइए, हमारा स्टेट बन जाइए, उसके बाद हम बाकी राज्यों की तरह जो सुविधाएं होती हैं वो हम आपको देंगे। और ये मैप जारी करके डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे जता दिए हैं, बता दिए हैं, वो भी तब जबकि वो अभी राष्ट्रपति की शपथ उन्होंने नहीं ली है। 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं, उससे पहले ही ये मैप जारी करना, मकसद क्या है?
दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हैं, विदेश मामलों के जानकार, और मेजर जनरल सुधाकर जेई हैं, रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर ब्रह्मदीप, डोनाल्ड ट्रंप नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, एक तरह से शपथ लेने की अब औपचारिकता रह गई है, लेकिन अगर वो मैप जारी करके ये बताते हैं, अब तक तो उन्होंने कहा था, कनाडा को ऑफर दिया था कि आप आ जाइए, बन जाइए, हमारा स्टेट बन जाइए, लेकिन अब ये मैप जारी करके बता दिया कि हम आपको मानते ही नहीं अलग देश। ट्रंप ने बहुत स्पष्ट कहा है कि उनका जो कार्यकाल है वह बहुत अलग होगा, और ट्रंप ने अपने इरादे जाहिर भी कर दिए हैं। लेकिन इसके बहुत सारे कारण हैं। दरअसल जो कंजर्वेटिव पार्टीज हैं कनाडा की, वो ट्रंप के जो उसकी नीतियां थी, खासकर पृथकतावादियों को लेकर नीतियां, या जो खालिस्तानियों को लेकर नीतियां, इससे वहां के जो लोग थे दक्षिणपंथी खासकर, वो बहुत नाराज है। और हम जानते हैं कि जो ट्रंप है वो दक्षिण पानपंथी ताकतों की बदौलत ही वो अमेरिका में आए हैं। तो यह जो कमेंट है, इससे यह पता चलता है ट्रंप के कि अब कनाडा की दक्षिणपंथी ताकतों को मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो खालिस्तान जैसे तत्व है उनको ट्रूडो ने अपने कार्यकाल में बहुत बढ़ावा दिया है। दूसरी बात यह भी कि देखिए, ट्रंप जो है वो ऐसे ही नहीं किसी चीज को कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण है, क्योंकि ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में जो नेटो में वो बहुत सारी मदद दी जाती, यूरोपियन संघ को बहुत सारी मदद दी जाती, लेकिन इसके बदले में अमेरिका को हासिल क्या होता है? ट्रंप इसको लेकर बहुत मुखर रहे, वो अमेरिकन फर्स्ट की बातें भी करते रहे। तो ट्रंप ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि हम मदद उनको करेंगे जो हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि जो अमेरिका के कई सैन्य अभियान होते हैं जिसमें कनाडा जाने से मना कर देता है, तो हम कनाडा को मदद क्यों दें? और यह जो ट्रंप का जो दांव खेला गया है, यह दरअसल मनोवैज्ञानिक दबाव है कनाडा पर, और इसके जरिए दुनिया के वो सहायता प्राप्त करने वाली ताकतें, उनको ट्रंप ने मैसेज किया है कि अमेरिका आपकी सहायता तभी करेगा जबकि अमेरिका को कहीं पर फायदा नजर आता है। यदि अमेरिका को फायदा नजर नहीं आता है तो ट्रंप जो है, वो चाहे यूक्रेन हो, चाहे वो फलस्तीन इजराइल विवाद हो, या दुनिया का कोई सा भी इलाका हो, वहां से जो अरबों डॉलर की मदद देता है अमेरिका, जिसके कारण अमेरिका में गरीबी बढ़ी है, जिसके कारण अमेरिका में बहुत सारे लोग, अभी बरसात और जो अतिवृष्टि हुई उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, तो जी। क्यों नहीं हम अपने देश का डेवलपमेंट करें? तो मुझे लगता है कि ट्रंप की ये जो धमकी है कनाडा को, यह दुनिया भर में निश्चित तौर पर इसका एक आक्रामक संदेश गया है। लेकिन ट्रंप यदि अमेरिकन फर्स्ट की बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर ट्रंप को ऐसे देशों को साइडलाइन करना ही होगा जो जी, अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद तो लेते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ कभी खड़े हुए नजर नहीं आते। ठीक जी। है। मेजर सुधाकर के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट को बहुत बारीकी से समझना होगा, एक एक शब्द समझना होगा। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, ये अपने आप में इस पोस्ट में बहुत कुछ छिपा हुआ है। जरा ये पोस्ट देखिए। ये जो पोस्ट है, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, मेनी पीपल इन कनाडा लव बीइंग द 51 स्टेट, 51वां राज्य बनना चाह रहे हैं जो कनाडा में रहने वाले हैं। और द यूनाइटेड स्टेट्स कैन नो लॉन्गर सफर द मैसिव ट्रेड डेफिसिट्स एंड सब्सिडीज दैट कनाडा नीड्स टू स्टे अफ्लोट। ये उन्होंने कहा कि भाई अब जो व्यापार में नुकसान होता है या सब्सिडी, ये इन चीजों को लेकर वहां के लोग भी हम नहीं चाहते हैं। लेकिन यहां पर ये जो हाईलाइट किया गया, इसे जरा ध्यान से पढ़िए। इफ कनाडा मर्ज्ड विद द यूएस, there would be no tariffs, taxes would go way down, and they would be totally secure from the threat of the Russian and Chinese ships that are constantly surrounding them. यहां पर देखिए कि रशिया और चाइना को भी संदेश दिया गया है और यह बताया गया कि आप हमारा 51वां राज्य बन जाइए, हमारे साथ मिल जाइए, कोई टैरिफ नहीं होगा, टैक्सेस जो हैं वो डाउन हो जाएंगे और टोटली सिक्योर, इसे हाईलाइट किया गया है। ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, टोटली सिक्योर फ्रॉम द रशियन एंड चाइनीज। तो मेजर सुधाकर, ये जो शब्द हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जब भी अगर आप इस तरह की पोस्ट होती हैं, उसमें शब्दों को अगर आप देखें और शब्दों की लिखावट को अगर आप गौर से पढ़ें, इसमें टोटली सिक्योर को हाईलाइट किया गया है, रशियन एंड चाइनीज शिप्स का जिक्र किया गया है। तो एक तरह से वहां के लोगों को एक संदेश है कि आप आ जाइए, टैरिफ और टैक्सेस में तो छूट मिलेगी ही, हम आपको सिक्योर रखेंगे। सुमित,
नमस्कार, गुड आफ्टरनून और बधाई हो। नए साल की शुभकामनाएं। मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट, आपको भी शुभकामनाएं, आपके ऑडियंस को भी। मैं मेजर नहीं हूं, मैं मेजर जनरल। एक मेजर और मेजर जनरल के बीच में बहुत अंतर होता है। जी सॉरी। 32 साल के सर्विस के डिफरेंस जी होता है, सॉरी सॉरी। तजुर्बा बहुत होता है, जी क्वालिफिकेशन अलग अलग होते हैं। और जो सवाल आप पूछ रहे हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है, इसके पीछे मैं जियोपॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, एक्सपर्ट भी हूँ। मैं अगर अपना एनालिसिस को इसमें डालता हूँ टेम्पलेट, तो तीन चंद एक पॉइंट्स उभर के आते हैं। नंबर एक, ये 21st सेंचुरी है और 21st सेंचुरी में जो यूएस एक सुपर पावर यानी कि यूनिलैटरलिज्म की एक्सटेंशन बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था, वो हो नहीं पा रहा है। ये एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर वो खुद ही एहसास कर रहे हैं। तो डिक्लाइनिंग सुपर पावर के कोई सारे पहलू हैं। उसमें मिलिट्री माइट है, उसमें इकोनॉमी है, उसमें डिप्लोमेसी है, उसमें आपका बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको डाइम बोलते हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भी है। अगर हर पहलू को बारीक निगाह से देखेंगे, जी सबसे बड़ा पहलू है इकोनॉमी, जिसमें बहुत बड़ा एक चुनौती आ रहा है अमेरिका के सामने। आज के दिन में अमेरिका का इकोनॉमिक सिचुएशन है बड़ा डामाडोल है। जो डामाडोल है, ये मीनिंग में कह रहा हूं, अगर उसका जीडीपी 28 ट्रिलियन है तो उसका डेट चल रहा है आज के दिन में 36 ट्रिलियन। इसका मतलब यह है, एक लेमैन की समझ के लिए मैं बोल देता हूं, एक साल में अमेरिका को 1 ट्रिलियन, हमें तो 1 बिलियन गिनती करना नहीं आता, वो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर सिर्फ डेट सर्विसिंग में देना पड़ेगा एक साल में। ये पैसा आएगा कहां से? अगर उनका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में कंपेयर करते हैं, अगर 6 ट्रिलियन का उनका बजट आता है एक साल का, कम से कम जी 6.8, 6.7, 7 मान के चलिए, और उनका जो इनकम होता है 4.6, 4.5 के करीब 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 2 ट्रिलियन डॉलर का शॉर्टफॉल हो रहा है। ये एक पहलू मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं। दूसरा पहलू, ये एक देश है जहां पे इंपोर्ट बहुत सारी चीजें होते हैं, सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्री का काफी सारे प्रभाव है और डोमिनेट करते रहता है। 10 अगर डिफेंस इंडस्ट्री आप पूरा विश्व में ले लेते हैं, 6 होते हैं अमेरिका का। जी तो उसका यही एक मीन्स है जो उनका रेवेन्यू, जोरदार रेवेन्यू होता है। बाकी है जैसे कि वो कोक वगैरह प्रोड्यूस होता है, वो सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट में आ जाते हैं, लेकिन मेन चीज है डिफेंस इंडस्ट्री। जी तीसरा चीज मैं कहना चाहता हूं, कनाडा और यूएसए के बीच में एक आज के दिन में ओपन बॉर्डर है। ये माना नहीं जाता है, ये एक्चुअली है सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर। 8,000 9,000 किलोमीटर के करीब करीब ओपन बॉर्डर है। खूब सारे ओपनिंग्स हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और रेगुलेटेड है। रेस्ट्रिक्शन, मूव रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और आज के दिन में अगर देखेंगे, 75% या उससे ज्यादातर कनाडा का पॉपुलेशन जो है, ये बॉर्डर के साथ साथ 100 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है, ज्यादातर, जी मैक्सिमम जी और भी है, लेकिन ज्यादातर। और साथ ही ये भी कह देना चाहता हूं, आज के दिन में कनाडा का इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ा डमाडोल, जैसे यूएसए का चल रहा है, इसका वैसा ही चल रहा है। करीब 62-65 बिलियन डॉलर की डेफिसिट चल रही है। और साथ ही सिक्योरिटी सिचुएशन, ये जो जहाजों के बारे में बोल रहे हैं, मेन चीज है, ये एक फ्यूचरिस्टिक और प्रोग्रेसिव आइडिया के साथ ये इसको जोड़ना चाहते हैं। इसमें कनाडा का भलाई है, यूएसए का भी भलाई है। लेकिन ये अलास्का, होगा कैसे, कनाडा, ये होगा कैसे, मैं समझने की कोशिश हाँ, करूंगा आपके बस पास। आता वहीं हूं पे कहना। आता हूं आपके पास। एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलेंगे, नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रखेंगे। तो एक और बड़ा ऐलान, मैक्सिको की खाड़ी का हम नाम बदलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अभी आए नहीं है, लेकिन आने से पहले ही वो अपने एजेंडे बता रहे हैं कि वो क्या क्या करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद नाम बदलेंगे, और नाम बदलकर अब इसका रखेंगे अमेरिका की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी के बजाय। अब एक और बड़ी खबर, ट्रंप के बयान पर ट्रूडो का पलटवार। जस्टिन ट्रूडो ने साफ तौर पर कह दिया है कि कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो मैप जारी किया है, और मैप जारी करते हुए पोस्ट लिखा है कि कनाडा 51वां राज्य बन जाएगा तो हम टैरिफ में छूट देंगे, टैक्सेस कम हो जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर जस्टिन ट्रूडो, जो कि खुद ही इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने पलटवार किया कि अमेरिका का हिस्सा कनाडा कभी नहीं बनेगा।
दोनों देश व्यापारिक और सुरक्षा के भागीदार हैं। कनाडा के यूएस का हिस्सा बनने की संभावना नहीं है। ये जस्टिन ट्रूडो का पलटवार। मेजर जनरल सुधाकर जी, यहां ट्रूडो ने तो साफ कर दिया कि वो अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर ट्रूडो का पलटवार इस लिहाज से कोई ज्यादा हम मायने नहीं रखते हैं, इस गंभीरता से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत कमजोर स्थिति में है। अभी खुद उनका सियासी करियर द एंड की पोजीशन में है। सुमित, बहुत अच्छा मुद्दा आप उठाए हैं। कोई भी ऐसा मसला होता है, आप देखिए यूएसए के इलेक्शन कैंपेन के बाद जो टेन्योर होता है एक प्रेसिडेंट का 4 साल होते हैं, और 2 साल के बाद उनका मिड टर्म इलेक्शन में देखा जाता है कि उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे वो जीत रहे हैं कि नहीं, उसके आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आमतौर पे कोई हारा नहीं है, लेकिन ये उनका प्रोसीजर है। तो 4 साल बहुत एक छोटा टेन्योर होता है। इस किस्म के मुद्दे उठा के और उसको कामयाबी हासिल करने में बहुत बहुत बड़ा चुनौती होता है। ये देश का एक सोवरेनिटी के इज्जत के ऊपर आंच आता है, और जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ना कोई मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वो एक एलाई है, एक नाटो एलाई है, और यूएस के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट कर रखे हैं। तो उसका सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे आता है, यूएस की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे। तो ये सारे चीजें होने के बावजूद आज अगर देखेंगे, कनाडा का डिपेंडेंसी यूएसए के ऊपर जितना है, यूएसए का कनाडा के ऊपर डिपेंडेंसी अभी आने वाले समय में बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आज के दिन में सबसे बड़ा एक सेंट्रल और चुनौतीपूर्वक एक चीज है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मिनरल, जिसका चाइना का डोमिनेंस आज के दिन में 97% ओवरऑल जी। उसमें अगर हिस्से अगर तोड़ेंगे छोटे छोटे, कुछ प्रोसेसिंग में, कुछ प्रोडक्शन में, ज्यादातर अगर देखेंगे चाइना का डोमिनेंस है। अगर चाइना उनका स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट में नंबर 1 एनिमी है, तो ये इस किस्म का अलायंस को किसी भी तरह कामयाब और असरदायक बनाने में शायद मेरे विचार के मुताबिक एक अच्छा ये नहीं कि वो कर पाएंगे। 4 साल टेन्योर बहुत कम होता है, इसके लिए पब्लिक ओपिनियन। लेकिन जस्टिन ट्रूडो का इस पलटवार को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत शॉर्ट। ये जो पलटवार है, ये ट्रूडो और ये जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, इनका इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल जो डिफरेंसेस है बहुत समय से चल रहा है। एक दूसरे को आई टू आई देख नहीं सकते हैं, और इनका जो किस्म है, गवर्नेंस का जो किस्म है ट्रूडो साहब का, ये देश के लोग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कनाडा का। ये तो बहुत, और यहाँ पर देखना ये बहुत जरूरी है, गौर करने वाली बात की डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, और ट्रूडो जो कि इस्तीफा देकर अभी कार्यवाहक पीएम बने हुए हैं, और अगले पीएम का इंतजार हो रहा है। जब वो पीएम पद की शपथ ले ले कोई नया चेहरा, तो वो पीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो इन दोनों चेहरों में आप समझिए कि वार पलटवार के बीच मजबूत स्थिति में अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं। लेकिन कनाडाई नेता के बीच रिएक्शन क्या है? स्टेट ऑफ यूएसए पर कनाडाई नेता भड़के हैं, ये बड़ी खबर। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली का भी बयान आया है, और इस रिएक्शन जो आ रहे हैं इस पोस्ट पर, वो रिएक्शन बहुत तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली का बयान है, कनाडा को समझ नहीं पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये सीधे सीधे इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को समझ नहीं पा रहे हैं। कनाडा की अर्थव्यवस्था मजबूत है, कनाडा के लोग बहुत मजबूत हैं, और हम अपनी धमकियों के सामने कभी पीछे नहीं हटेंगे। स्टेट ऑफ यूएसए पर कनाडाई नेता भड़के। हालांकि ये भी लिबरल पार्टी के नेता हैं। जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने पलटवार किया, मेलानी जोली उनके बहुत करीब मानी जाती हैं जस्टिन ट्रूडो की, इन्होंने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पा रहे हैं। अब ट्रंप और ट्रूडो में क्यों ठनी है? ये पिछले कई दिनों से, ट्रूडो जब पीएम थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, तब से ट्रंप और ट्रूडो में ठनी हुई है। तो ट्रूडो पिछले महीने अमेरिका दौरे पर गए थे। दौरे के दौरान ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित आवास पर गए थे। मारे लागो में ट्रंप और ट्रूडो ने एक साथ डिनर भी किया था। डिनर के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया एक पोस्ट किया, और इस पोस्ट में कहा था, कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के साथ डिनर कर खुशी हुई। गवर्नर, जल्द ही गवर्नर से दोबारा मिलना चाहूंगा। अब ये जो गवर्नर शब्द है, यही आपत्तिजनक थी। दोबारा मिलने के दौरान टैरिफ और ट्रेड पर चर्चा करेंगे। ट्रंप की गवर्नर वाली प्रतिक्रिया पर सवाल उठे थे, क्योंकि ये तो पीएम है, एक देश के पीएम हैं। आखिर ट्रंप ने ट्रूडो को गवर्नर क्यों कहा? किसी स्टेट में गवर्नर होते हैं, यूएस के स्टेट में। तो ट्रंप ने डिनर के दौरान ट्रूडो को ऑफर भी दिया था, और ये ऑफर कि आप जो है कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना दीजिए, बन जाना चाहिए। ट्रंप का ऑफर मजाक में दिया गया था, लेकिन ये मजाक नहीं था। दरअसल ट्रंप ये चाह रहे हैं,
और ये ट्रूडो ये सुनकर असहज हो गए थे और हंसने लगे थे। जैसे एक आमतौर पर कोई डिनर करता है और डिनर के दौरान अगर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं तो लगता है कि ये मजाक था, लेकिन इस मजाक को इस मैप के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि ये मजाक नहीं था। लेकिन इस राह में रोड़े बहुत हैं, ग्रेटर अमेरिका की राह में रोड़े बहुत हैं। क्या है? कनाडा और ग्रीनलैंड की जनता का विरोध। कनाडा का विरोध सामने आ गया है, ग्रीनलैंड की जनता का भी विरोध है। जबरन विलय करते वक्त मुश्किल होगी, जबरन विलय नहीं हो सकती है। विलय करते वक्त लोगों में आक्रोश बढ़ेगा और यह आक्रोश हिंसक भी हो सकता है। अमेरिकी संविधान प्रशासनिक ढांचे में शामिल करना चुनौतीपूर्ण होगा, पूरी की पूरी खाके को बदलना होगा। बाकी दुनिया से कूटनीतिक तनाव भी बढ़ेगा, क्योंकि एक संप्रभु राष्ट्र में आप दखल कर रहे हैं। फिर एक नए युद्ध से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। बड़े क्षेत्र और बड़ी आबादी का प्रबंधन भी मुश्किल हो सकता है। ग्रीनलैंड में खनिज संसाधनों के दोहन से और ज्यादा नुकसान होगा। यूएन और दुनिया के देश नव विस्तारवाद के खिलाफ हैं। अमेरिका के अंदर सामाजिक राजनीतिक तूफान भी आ सकता है। अमेरिका के अंदर भी इस बात को लेकर विरोध हो सकता है। डॉक्टर ब्रह्मदीप, जल्दी से ये डोनाल्ड ट्रंप चूंकि ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं कि कभी भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेड व्यक्ति माने जाते हैं। कब क्या कह देंगे, कब कुछ कह देंगे, वो कहा नहीं जा सकता। तो अब ये ग्रेटर अमेरिका या कनाडा और ग्रीनलैंड की बात, या डिनर के दौरान गवर्नर उनको बता दिया, तो ये क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि एक शिगुफा भर है कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बात करते हैं तो फिर यूक्रेन पर रूस का दावा मजबूत हो जाएगा, फिर ताइवान पर चीन का दावा मजबूत हो जाएगा। दूसरी बात है, कनाडा और अमेरिका G7 के मेंबर है, नाटो के मेंबर है, हाई आइस के मेंबर है। तो यदि अमेरिका भी साम्राज्यवादी शक्तियों जैसे बर्ताव करने लगा तो अमेरिका की जो दुनिया भर में मान्यता है, खासकर लोकतांत्रिक तरीके से और मानवाधिकारों को लेकर, तो उसको गहरा धक्का लग सकता है। और फिर ऐसे में अमेरिका जिस विविधतापूर्ण समाज की पूरे दुनिया में प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है और जिसके कारण दुनिया अमेरिका को स्वीकार भी करती है, तो अगर चूंकि विरोध हो रहा है तो कनाडा पर अब टैरिफ दबाव, सब्सिडी हटा लेना, इन चीजों से एक प्रेशर बनाने की कोशिश होगी डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो। मेजर जनरल सुधाकर जी। सॉरी, ये सवाल मेरे लिए था। सॉरी जी, जी। थोड़ा दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। कनाडा अगर नहीं मानता है, कनाडा जैसा कि विरोध हो रहा है, तो क्या कनाडा पर टैरिफ एक तरह से प्रेशर डाला जाएगा, सब्सिडी हटा ली जाएगी और इस तरह के दबाव आगे और तेज होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही, यही होने जा रहा है। एक्चुअली आपके पास समय नहीं है, नहीं तो मैं बता देता है किताब का नाम भी। एक सेंट्रल इशू ये है कि अभी तक अमेरिका जो सुपर पावर है, ये जियो पॉलिटिक्स के आधार पर सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेट करने में हासिल किया था, चाइना का मदद लेते हुए। पहली बार उनको ये एहसास हुआ है। चाइना एक ऐसा देश है 40-45 साल के अंदर ये जियो पॉलिटिक्स से निकल के जियो इकोनॉमिक्स से जरिए से ये अमेरिका से